नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल जहां मिलती हैं आपको सिर्फ काम की खबरें। मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा में मारुति और सुजुकी लगाएंगे बड़े प्लांट, विधानसभा में डिप्टी सीएम ने दी जानकारी। IMT खरखोदा में मारुति व सुजुकी बड़े प्लांट लगाने की तैयारी में है। प्लांट लगाने के लिए मारुति ने 800 एकड़ और सुजुकी ने 100 एकड़ जमीन के लिए आवेदन किया है। यह जानकारी विधानसभा में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने दी। IMT खरखोदा में मारुति करीब 800 एकड़ जमीन पर अपना नया प्लांट लगाने जा रही है। मोटरसाइकिल बनाने के लिए सुजुकी कंपनी भी करीब 100 एकड़ जमीन में अपना प्लांट स्थापित करेगी। राज्य सरकार की कोशिश है कि 2023 तक IMT खरखोदा को विकसित कर दिया जाए, जिसके बाद आसपास के कई जिलों को फायदा मिलेगा। हाईटेक हो जाएंगे हरियाणा के कई शहर, करोड़ों रुपए की लागत से तैयार हो रहे हैं ये हाईवे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को साउथ हरियाणा से जोड़ने की योजना से जहां लोगों को काफी लाभ होने की संभावना व्यक्त की जा रही है, वहीं अभी इस इलाके में एक और एक्सप्रेसवे का निर्माण तेज गति से हो रहा है। फिलहाल तक मुंबई एक्सप्रेसवे को रेवाड़ी से कनेक्ट किए जाने की योजना है, जिसके बाद इस एलिवेटेड रोड से रेवाड़ी सहित आसपास के दर्जनों इलाकों के लोग सीधे इस हाईवे पर यात्रा कर सकेंगे। यह एक्सप्रेस दिल्ली से शुरू होकर देश के आधा दर्जन राज्यों से निकलते हुए मुंबई तक जाएगा। यह देश का सबसे बड़ा और एकमात्र ऐसा एक्सप्रेसवे होगा जिससे करीब 6 राज्यों को जोड़ा जा रहा है। इस हाईवे से मुंबई तक का सफर 24 घंटे के बजाय अब 12 घंटे में ही हो सकेगा। इसके अलावा अब दक्षिण हरियाणा के शहर रेवाड़ी से नारनौल और वहां से जैसलमेर जाने के लिए एक नए हाईवे का निर्माण किया जा रहा है, यानी कि इस हाईवे से अब दक्षिण हरियाणा को सीधे राजस्थान के जैसलमेर से कनेक्ट किया जा रहा है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 11 रेवाड़ी नारनौल से जैसलमेर तक बनाया जा रहा है। HBSC एग्जाम अपडेट। हरियाणा बोर्ड के स्कूलों में 9वीं व 11वीं की परीक्षाएं 17 मार्च से। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी के अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया कि विद्यालय स्तर पर ली जाने वाली कक्षा 9वीं व 11वीं की वार्षिक परीक्षाएं 17 मार्च से प्रारंभ हो रही हैं। इन परीक्षाओं का तिथि पत्र यानी डेट शीट बोर्ड की वेबसाइट www.bsch.org.in पर अपलोड कर दिया गया है। उन्होंने आगे बताया कि कक्षा 9वीं की परीक्षाएं 17 मार्च से प्रारंभ होकर 2 अप्रैल 2022 तक चलेंगी तथा वही कक्षा 11वीं की परीक्षाएं 17 मार्च से आरंभ होकर 13 अप्रैल 2022 तक चलेंगी। दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं एक ही सत्र में यानी प्रातः 8:30 बजे से लेकर 11 बजे तक संचालित की जाएंगी। मारुति सुजुकी का प्लांट आते ही इस जिले में आसमान छूने लगे जमीन के भाव। जानिए 1 एकड़ के कितने करोड़ मांग रहे हैं डीलर। खरखोदा IMT में मारुति कंपनी द्वारा उद्योग लगाने की तैयारी से व जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य शुरू होने से खरखोदा में जमीन के भाव आसमान छूने लगे हैं। मारुति कंपनी के आने की संभावना के बीच बाईपास के अंदर 3.25 करोड़ रुपए प्रति एकड़ जमीन बिकी थी, जबकि अब प्रति एकड़ 6 करोड़ रुपए तक की मांग की जा रही है। यह अलग बात है कि इस भाव का कोई सौदा नहीं हुआ है। आसपास के गाँव में भी 50 लाख से लेकर 2.5 करोड़ रुपए प्रति एकड़ के सौदे हो रहे हैं। आजकल खरखोदा शहर ही नहीं बल्कि सिसाना, फरमाना, रोहना, बरोना सहित करीब 30 गांव में तेजी का रुख देखा जा सकता है। दिल्ली व गुरुग्राम से खरीदार आकर फार्म हाउस, वेयर हाउस आदि के लिए जमीन खरीदने में जुटे हुए हैं। तय हो चुका है कि मारुति कंपनी 900 एकड़ जमीन में अपने 2 बड़े प्लांट लगाएगी। उसके बाद IMT खरखोदा में सर्वाधिक प्लाट खरीदने वाली नीलगिरी कंपनी है, जिसने विभिन्न आकार के 1.5 दर्जन से अधिक औद्योगिक प्लाट अपने नाम करवाए हैं। मौसम अपडेट। सक्रिय होगा एक और वेस्टर्न डिस्टरबेंस। हरियाणा सहित दिल्ली NCR में फिर होगी बारिश। हरियाणा NCR दिल्ली में मौसम लगातार गतिशील और परिवर्तनशील बना हुआ है। मार्च के महीने में दिसंबर के महीने की मौसम गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। पिछले मौसम प्रणाली द्वारा इलाके में हल्की बारिश और आंशिक बादलवाई और तेज गति की हवाओं का प्रभाव देखने को मिला है। इसके अलावा उत्तर पर्वतीय क्षेत्रों में भारी मात्रा में हिमपात हुआ है। मार्च के महीने में अगर बार बार नमी वाली पवनों के चलने से और कोहरा धुंध की वजह से विशेष रूप से सरसों की फसल में चेपा के रोग लगने की संभावना बन रही है। पहले ही ओलावृष्टि की गतिविधियों से काफी नुकसान हो चुका है। एक अन्य वेस्टर्न डिस्टरबेंस सक्रिय होने वाला है, जिसकी वजह से हरियाणा NCR दिल्ली में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज होगी और इस वेस्टर्न डिस्टरबेंस का प्रभाव 7 मार्च को देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, भिवानी, चरखी दादरी और 1-2 स्थानों पर सीमित स्थानों पर बिखराव वाली हल्की बारिश की गतिविधियों की संभावनाएं बन रही है। आने वाले 2 से 3 दिनों में बादलवाई बनी रहेगी और पवने 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की वजह से इलाके में गुलाबी ठंड का एहसास आमजन को बना रहने की संभावनाएं हैं। हरियाणा विधानसभा में पेश हुआ धर्मांतरण विरोधी बिल। CM मनोहर लाल ने कही ये बड़ी बात। हरियाणा विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान तीसरे दिन पुनः स्थापित किए गए हरियाणा विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन निवारण विधेयक 2022 को पेश किया गया। इसके संबंध में सदन के नेता एवं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्पष्ट किया है कि यह विधेयक किसी व्यक्ति को इच्छा पूर्वक धर्म परिवर्तन पर रोक नहीं लगाता, बशर्ते कि इसके लिए उसे जिला मजिस्ट्रेट को आवेदन करना होगा। उन्होंने कहा कि धर्म परिवर्तन का आयोजन करने का आशय रखने वाला कोई भी धार्मिक पुरोहित अथवा अन्य व्यक्ति जिला मजिस्ट्रेट को आयोजन स्थल की जानकारी देते
देखते हुए पूर्व में नोटिस देगा। इस नोटिस की एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाएगी। यदि किसी व्यक्ति को आपत्ति है तो वह 30 दिनों के भीतर लिखित में अपनी आपत्ति दायर कर सकता है। जिला मजिस्ट्रेट जांच करके यह तय करेगा कि धर्म परिवर्तन का आज से धारा 3 की उल्लंघना है या नहीं है। यदि वह इसमें कोई उल्लंघना पाता है तो आदेश पारित करते हुए धर्म परिवर्तन को अस्वीकार कर देगा। यदि किसी प्रलोभन, बल प्रयोग, षड्यंत्र अथवा प्रपीड़न से धर्म परिवर्तन करवाया जाता है तो 1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक के कारावास और कम से कम 1 लाख रुपए जुर्माने के दंड का प्रावधान है। यदि विवाह के आशय से धर्म छिपाया जाएगा तो 3 से लेकर 10 साल तक के कारावास और कम से कम 3 लाख रुपए के जुर्माने का दंड का प्रावधान किया गया है। हरियाणा में बनाया जाएगा इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब। 1205 एकड़ में होगा निर्माण, हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार। महेंद्रगढ़ जिले में नांगल चौधरी में फ्रेट कॉरिडोर के साथ बनने वाला इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। इसके बनने के बाद न केवल औद्योगिक विकास होगा बल्कि यहाँ हजारों लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। यह क्षेत्र बड़ा औद्योगिक केंद्र बनने जा रहा है। अधिकारी रबी फसल की कटाई के बाद यहाँ पर इस कार्य के पहले फेज का काम शुरू करवाएं। यह निर्देश उपायुक्त श्यामलाल पुलिया ने इस क्षेत्र का मौका मुआयना करने के दौरान अधिकारियों को दिए। यह प्रोजेक्ट 1205 एकड़ में बनाया जाएगा। लगभग 400 एकड़ के पहले फेज के लिए अधिकारी तुरंत प्रभाव से डिजाइन के अनुसार कार्य शुरू करवाएं। यह कार्य 3 फेज में होना है। बीच से गुजर रहे 6 लेन का सड़क मार्ग लगभग पूरा हो चुका है। एक जगह पहाड़ी के बीच से रास्ता बनाया जाना बाकी है। हरियाणा के इस विभाग में कर्मचारियों का टोटा होगा दूर, जल्द नई भर्तियां निकालेगी सरकार। प्रदेश का खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग हरियाणा में आने वाले वक्त में नए तौर तरीके के साथ काम करेगा। विभाग सैंपलिंग के लिए भी कंप्यूटराइज्ड और पारदर्शी नीति से अचानक की सूची में नाम निकालेगा ताकि निष्पक्ष तरीके से सैंपलिंग हो सके। इतना ही नहीं, राज्य के गठन से लेकर अभी तक भी स्टाफ का टोटा दूर नहीं हुआ है। इसलिए प्रदेश के गृह और सेहत मंत्री अनिल विज ने विभागीय अफसरों को जल्द से जल्द डिमांड तैयार कर भेजने को कहा है। इतना ही नहीं, सैंपलिंग का काम तेज और पारदर्शी करने के लिए इसमें IT, हार्टोन जैसी एजेंसियों की मदद का निर्देश जारी कर दिया है। राज्य में सैंपलिंग का काम बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप अर्थात कंप्यूटर के जरिए होना चाहिए। इसके लिए रैंडम नाम निकालकर उसी दिन गोपनीय तरीके से कार्रवाई की जाए। पुराने सिस्टम से शिकायतें ज्यादा मिल रही हैं। हरियाणा विधानसभा सत्र का तीसरा दिन 6 जिलों में नर्सिंग कॉलेज खोलेगी सरकार, अनिल विज ने दी जानकारी। हरियाणा के सेहत मंत्री अनिल विज ने कहा है कि राज्य सरकार 6 जिलों में नर्सिंग कॉलेज खोलने जा रही है, जिनका उद्घाटन जल्दी मुख्यमंत्री से करवाया जाएगा। अनिल विज हरियाणा विधानसभा में चल रहे सत्र के दौरान लगाए गए प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। अनिल विज ने कहा कि राज्य सरकार ने नई नर्सिंग पॉलिसी बनाई है, जिसके तहत नर्सिंग कॉलेज में 100 बेड का अस्पताल होना चाहिए। विज ने कहा कि नर्सिंग कॉलेज में बायोमेट्रिक हाजिरी का प्रावधान भी पढ़ने वाले बच्चों के लिए होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने मेडिकल कॉलेज खोले हैं और हम नर्सिंग स्कूल भी खोलने की बात कह रहे हैं। ऊंट का डांस और भैंसों की सुंदरता के बाद अब भिवानी में 7 मार्च से देखें देश भर के पहलवानों का दमखम। फरवरी महीने में आखिरी सप्ताह में प्रदेश स्तरीय पशु प्रदर्शनी में ऊंट का डांस व घोड़ों की घुड़सवारी देख चुके लोग अब मार्च के दूसरे सप्ताह से कुश्ते के दांव पेच देखने को मिलेंगे। CBLU द्वारा 7 मार्च से 10 मार्च तक अखिल भारतीय इंटर यूनिवर्सिटी फ्री स्टाइल एवं ग्रीको रोमन पुरुष कुश्ती चैंपियनशिप विश्वविद्यालय के प्रेमनगर स्थित नए भवन परिसर में करवाई जा रही है, जिसमें देश भर से हजारों कुश्ती पहलवान अपनी प्रतिभा का दमखम दिखाएंगे। चैंपियनशिप को यादगार बनाने के लिए CBLU प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। रेलवे का एक्सीडेंट प्रूफ सुरक्षा कवच। रेल मंत्री और चेयरमैन इंजन में सवार हुए 50 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से आमने सामने आ रही ये ट्रेनें 380 मीटर पहले रुकी। भारतीय रेलवे ने सुरक्षा टेक्नोलॉजी कवच का सफल परीक्षण किया है। इस परीक्षण की खास बात ये थी कि पहली बार इस तरह के टेस्ट में रेल मंत्री और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन टेस्टिंग में शामिल थे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव एक ट्रेन के इंजन में तो वहीं बोर्ड के चेयरमैन विनय कुमार त्रिपाठी दूसरी ट्रेन के इंजन में सवार हुए। दोनों ट्रेनें एक ही ट्रैक पर आमने सामने 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही थी। 380 मीटर पहले दोनों ही ट्रेनें खुद रुक गई। इस तकनीक की मदद से और स्पीडिंग को कंट्रोल किया जाता है। इस तकनीक में किसी खतरे का अंदेशा होने पर ट्रेन में अपने आप ब्रेक लग जाता है। इस तकनीक का मकसद ये है कि ट्रेनों की स्पीड चाहे कितनी भी हो, लेकिन कवच के चलते ट्रेनें टकराएंगी नहीं। वहीं जब फाटकों के पास ट्रेन पहुंचेगी तो अपने आप ही सीटी बच जाएगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत करीब 2000 किलोमीटर के रेलवे नेटवर्क को कवच तकनीक के अंदर लाया जाएगा। फिलहाल यह परियोजना दक्षिण मध्य रेलवे में चल रही है। अब तक कवच को 1098 किलोमीटर से अधिक मार्ग और 65 इंजनों पर लगाया जा चुका है।
पाकिस्तान के पेशावर में फियादिन हमला, जुमे की नमाज के दौरान मस्जिद में ब्लास्ट, 56 की मौत, 190 से ज्यादा घायल, 2 हमलावर गार्ड को मारकर अंदर घुसे। पाकिस्तान के पेशावर में शुक्रवार को जुमे की नमाज के दौरान फियादिन हमला हुआ। ब्लास्ट में 56 नमाजियों की मौत हो गई, वहीं 190 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। 10 की हालत गंभीर बनी हुई है। यह विस्फोट पेशावर के कोचा रिसालदार इलाके में किस्सा ख्वानी बाजार की एक शिया मस्जिद में हुआ। हमले के वक्त मस्जिद में करीब 150 लोग मौजूद थे। पेशावर पुलिस के मुताबिक शहर के किस्सा ख्वानी बाजार में 2 हमलावरों ने मस्जिद में घुसने की कोशिश की। रोकने पर उन्होंने वहां खड़े पुलिसकर्मियों पर फायरिंग कर दी। एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई, एक हमलावर भी मारा गया। फायरिंग में एक दूसरा पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया। इसी बीच अकेला बचा हमलावर मस्जिद में घुस गया और उसने खुद को उड़ा लिया। प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस हमले की निंदा करते हुए घायलों को फौरन मेडिकल फैसिलिटीज मुहैया कराने की बात कही है। इमरान ने संबंधित अधिकारियों से घटना की रिपोर्ट भी मांगी है। नहीं रहे स्पेन के जादूगर शेन वॉर्न। 12 घंटे पहले रॉड मॉर्स के निधन पर जताया था शोक। यह उनके जीवन का आखिरी ट्वीट साबित हुआ। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज लेग स्पिनर शेन वॉर्न का 52 साल की उम्र में निधन हो गया। फॉक्स न्यूज के मुताबिक उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। वॉर्न ने शुक्रवार सुबह ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज रॉड मॉर्स के निधन पर ट्वीट किया था। इसमें उन्होंने मॉर्स के निधन पर दुख जताया था। यह उनके जीवन का आखिरी ट्वीट साबित हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक शेन वॉर्न थाईलैंड के एक विला में बेसुध पाए गए थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों के तमाम प्रयास के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। सिर्फ 52 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहने वाले वॉर्न क्रिकेट ग्राउंड पर अपने शानदार प्रदर्शन के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। वॉर्न टेस्ट क्रिकेट में 600 और 700 विकेट के माइलस्टोन तक पहुंचने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बने थे। वे आईपीएल टाइटल जीतने वाले पहले कप्तान भी बने थे। इतनी कम उम्र में हार्ट अटैक के पीछे वॉर्न की सिगरेट और शराब की लत को बड़ी वजह माना जा सकता है। वॉर्न एक चेन स्मोकर थे और कई बार उन्हें ग्राउंड पर भी सिगरेट पीते हुए देखा गया था। साथ ही वे ओवर ड्रिंकिंग भी करते थे। रूस यूक्रेन जंग के बीच भारत पर दबाव, अब रूस से हथियार खरीदने में हो सकती है मुश्किल, अमेरिका लगा सकता है सख्त पाबंदियां। रूस यूक्रेन की जंग 9वें दिन भी जारी है। यूक्रेन पर रूस के हमले पर कई देश रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ हो गए। रूस पर कई तरह की पाबंदियां भी लगाई गई। भारत साफ तौर पर हमले को गलत ठहराने से बच रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोप रूस के सख्त खिलाफ हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका उन देशों के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार करने वाला है जो रूस से हथियार खरीदते हैं। जाहिर है इससे भारत पर भी गंभीर असर पड़ेगा। अमेरिकी अखबार द हिल के मुताबिक बाइडेन प्रशासन भारत पर रूस से हथियार खरीदने पर सख्त पाबंदियां लागू करने पर विचार कर रहा है। वर्तमान में भारतीय सशस्त्र बलों के 65% हथियार रूस से आते हैं और भारत इनके कलपुर्जों के लिए रूस पर निर्भर है। अगर भारत पर हथियारों को खरीदने को लेकर पाबंदियां लगाई गई तो भारत को नुकसान हो सकता है, क्योंकि गलवान में हुए भारत चीन झड़प के बाद भारत को चीन से निपटने के लिए रूस के डिप्लोमेटिक सपोर्ट और हथियारों की जरूरत है। रूस यूक्रेन मुद्दे पर पक्ष नहीं रखने पर मोदी सरकार को विश्वास है कि अमेरिका इसे अलग तरह से देखेगा, क्योंकि चीन से मुकाबला करने में भारत अमेरिका का भागीदार है। वहीं दूसरी तरफ भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड का हिस्सा है। क्वाड को चीन के प्रभाव का मुकाबला करने के उद्देश्य से बनाया गया है। शेयर बाजार अपडेट। सेंसेक्स 768 पॉइंट टूटकर 54,333 पर बंद। टाइटन 5.2%, तो वहीं मारुति का शेयर 4.7% गिरा। शेयर बाजार में हफ्ते के आखिरी दिन भारी गिरावट रही। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएससी का सेंसेक्स 768 पॉइंट टूटकर 54,333, तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 252 अंक टूटकर 16,245 पर बंद हुआ। मारुति का शेयर 4.7%, जबकि टाइटन का स्टॉक 5.2% नीचे रहा। कच्चे तेल की कीमतें गुरुवार को $120 प्रति बैरल के पार पहुंच गई हैं। पिछले 9 सालों में यह पहली बार हुआ है। इस आधार पर 7 मार्च के बाद ईंधन की कीमतों में तेल कंपनियों को प्रति लीटर 12 रुपए बढ़ाने की आवश्यकता होगी। इससे पेट्रोल 121 रुपए प्रति लीटर हो सकता है।